अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप वॉशरूम में नहा रहे हैं या वॉशरूम में गए हैं तो आपका अचानक से पानी बंद हो जाए तो क्या मसला होता है, क्या कितनी टेंशन होती है। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मेरे भाइयों को मिलती रहें। तो आज ये शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक काम पे आए तो भाई ने कहा कि मेरा अचानक से हमारे घर का पानी बंद हो गया है। तो ये देखें, किसी भी टूटी में पानी नहीं आ रहा। ठीक है, टैंकी में पानी भी फुल हो, ठीक है, फिर पानी बंद हो जाए तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो अचानक से बंदे के जहन में यही बात आती है कि मेरी लाइन ब्लॉक हो गई है। और लाइन कैसे ब्लॉक हुई है, आज उसको उसकी हकीकत में आपको बताऊँगा तो आपको बड़ी हैरानगी होगी। क्योंकि मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई थी जब मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला था, लेकिन अब तो हमारे साथ काफ़ी ये केस हो गए हैं तो इसलिए हमें तो पता चल जाता है क्या मसला है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, टूटी भी खोली हुई है, कोई पानी नहीं आ रहा। तो ये कचरा देखें, तो ये कचरा सोच रहे होंगे आप ये कैसा है, गोश्त सा है, टुकड़ा सा है। तो ये हड्डियाँ निकली हैं भाई गोश्त की। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि लाइन में गोश्त की हड्डियाँ कैसे चली गई। पानी की ऊपर से टैंकी का ढक्कन भी बंद था, तो ये कहाँ से जा सकती हैं। तो प्लम्बर भाइयों को तो शायद पता होगा, लेकिन जो आम बंदा है वो इस सोच में पड़ जाता है कि ये भाई हड्डियाँ कहाँ से बीच में आ गई, तो ये लाइन कैसे ब्लॉक हो जाती है इन हड्डियों से। तो ये हड्डियाँ जाती कैसे हैं लाइन के अंदर। ओके हो गया। तो अब आपको मैं मेन वजह की तरफ लेके चलता हूँ, तो बताता हूँ कि ये हड्डियाँ कैसे बीच में जाती हैं लाइन के और इसका क्या हल किया जाए जिससे दोबारा ये मसला ना बने। तो ये देखें, ये भाई हमारा वाटर टैंक है। ठीक है, तो ये हमारी एक मोटर की लाइन हो गई है। तो इसको तो हवा के पाइप की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जिसके साथ मोटर कनेक्ट हो उसको हवा वाला जो पाइप होता है, एयर का पाइप जो होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो एयर का पाइप लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो ये सारा मसला ये दूसरी लाइन का ये है। तो इसके साथ मोटर ज्वाइंट नहीं है, इसलिए इसको एयर का पाइप ज़रूरी होता है। तो एयर का पाइप नहीं होगा जब तो टैंकी भरी हुई है तब तक तो पानी आता रहेगा। ठीक है, तो जब पानी ख़त्म हो जाएगा टैंकी में, तो जब दोबारा चलाएंगे तो पानी नहीं आएगा, पानी एयर टाइट हो जाएगा। तो उसके बाद ये एयर पाइप का काम होता है कि लाइन में से एयर को बाहर निकालना होता है इसने। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये परिंदों का फुजला वगैरह पड़ा है। ठीक है, तो सोच रहे होंगे आप भी ये परिंदों का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो भाई परिंदों का ही सारा मसला है। परिंदे कौवे वगैरह जब भी कहीं से हड्डियाँ वगैरह उठा के लाते हैं तो इस टी के ऊपर बैठ के, तो उन्होंने क्या करना होता है कि ये जो सुराख आपको टी के नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो इस टी में ऊपर बैठ के वो इसके सुराखों के अंदर रख देते हैं कि हम दोबारा उठा लेंगे। लेकिन वो इस टी से होकर नीचे लाइन में चले जाता है कचरा। ठीक है, हड्डियाँ वगैरह जो भी होता है, ज़्यादा गोश्त की हड्डियाँ ही होती हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इसकी एहतियात करनी है कि जिसके जो नए घर बना रहे हैं वो प्लम्बर भाई, इनको सबसे पहला हाल तो नीचे को और दोनों साइडों पे एल्बो लगा दें, नीचे को मुँह करके। ओके हो गया। तो जिनका काम पुराना हो गया, टीएँ वैसे लगी हुई हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ऊपर से जाली वाला एक कपड़ा लेना, लेके उसको रस्सी के साथ बांध देना है। ठीक है, क्योंकि हमारी एयर निकलनी ज़रूरी है, इसको बंद नहीं कर सकते हम पाइप को। और दूसरा सबसे बड़ा हल ये है कि आप जो लीटर की बोतल नहीं होती उसको आधा काट लेना है, काट के हमने ऊपर इसके चढ़ा देना है। उससे इसका हवा भी निकलती रहेगी और ये हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। ओके हो गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।